खाड़ी देश कुवैत के एक अपार्टमेंट में आग लगी। आग लगने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर केरल और तमिलनाडु और उत्तर भारतीय राज्यों के भारतीय नागरिक शामिल हैं, जिनकी उम्र थी करीब 20 से 50 साल के बीच। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है, मजदूरी के लिए कुवैत ही क्यों जाते हैं भारतीय। दरअसल कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय रहते हैं, यानी कुल आबादी का 21% और कुल श्रम शक्ति का 30% भारतीय है। इनमें से ज्यादातर मजदूरी का काम करते हैं, जैसे कि बढ़ई, राजमिस्त्री, घरेलू कामगार, फैब्रिकेटर, ड्राइवर और यहां तक कि कुरियर डिलीवरी बॉय, जिसके लिए लोग कुवैत जाते हैं। और कुवैत बहुत हद तक भारतीय मजदूरों पर निर्भर है। कुवैत के सार्वजनिक प्राधिकरण यानी PACI द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 तक कुवैत की जनसंख्या लगभग 48 लाख थी। इनमें से सिर्फ 15 लाख लोग ही स्थानीय हैं। रिपोर्ट कहती है कुवैत में कुल 33 लाख से ज्यादा प्रवासी हैं। इनमें से 61% मजदूर और श्रमिक हैं। भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बना हुआ है। रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि भारतीय मजदूर बहुत ही विषम परिस्थितियों में रहते हैं, मतलब बहुत परेशानी से। मजदूरों को रहने के लिए जो जगह दी जाती है वो कई बार पूरी तरीके से बना भी नहीं हुआ होता है, यानी वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी होता है। तंग इलाकों में छोटा सा कमरा होता है, एक ऐसा कमरा जहां क्षमता से ज्यादा लोग रहते हैं और उनको वहीं पर रखा जाता है। इसके बावजूद भारतीय मजदूर खाड़ी देशों को चुनते हैं, क्योंकि यहां न केवल अकुशल भारतीय श्रमिकों की मांग ज्यादा होती है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहां भारत की तुलना में कमाई बहुत ज्यादा है। कई रिपोर्ट्स तो कहती है कि यहां तक कि यदि निम्न कुशल श्रेणी के भी भारतीय मजदूरों के पास भी अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस यानी अनुभव है तो यहां बम्पर सैलरी मिल जाती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के नियम कहते हैं विदेशों में काम कर रहे भारतीय मजदूरों के लिए न्यूनतम रेफरल वेतन यानी MRW के तहत दिया जाता है। ये कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, सऊदी अरब और बहरीन में लागू है। कुवैत जाने वाले भारतीय मजदूरों के लिए 2016 में भारत सरकार ने काम की कुल 64 श्रेणियों के लिए मजदूरी सीमा 300 से $1050 की सीमा तय की थी। तो दरअसल ये भी एक बात है कि एशियाई देशों की तुलना कुवैत ज्यादा वेतन देता है। खाड़ी देशों में भी ओमान और कतर में MRW कुवैत में भी जा रही पेशकश से थोड़ा बेहतर है। वहीं इंडोनेशिया, मलेशिया और इराक जैसी बाकी एशियाई देशों की तुलना में कुवैत में मजदूरी बहुत ज्यादा होती है। हालांकि डब्ल्यू का लाभ उठाने के लिए भारतीय मजदूरों को विदेश मंत्रालय के E-माइग्रेट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और विभिन्न देशों के संबंधित श्रम गतिशीलता समझौतों के नियमों और शर्तों के तहत यात्रा करनी होती है। मान लीजिए कि कुवैत में बढ़ई, राजमिस्त्री, ड्राइवर और पाइप फिटर के लिए $300 प्रति माह है, जबकि भारी वाहन चालकों यानी हैवी व्हीकल ड्राइवर्स और घरेलू कामगारों का वेतन थोड़ा और बेहतर है। दिसंबर 2022 में संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने कहा था कि 6 खाड़ी देशों में रोजगार के लिए MRW को कोविड के कारण थोड़ा कम किया गया था। हालांकि 2022 तक पहले जैसा कर दिया गया। सरकार ने उस समय कुवैत में भारतीय प्रवासियों की संख्या 9,24,000 बताई थी, जो अब 10 लाख से ज्यादा होने का एक अनुमान जताया जाता है। दरअसल कुवैत की एक इमारत में बुधवार तड़के लगी भीषण आग में 50 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय हैं। बताया जा रहा है मृतकों में 40 से ज्यादा भारत के नागरिक हैं। इस अग्निकांड को लेकर कुवैत से लेकर भारत में सनसनी मची हुई है। कुवैत सरकार ने इस घटना में लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए बिल्डिंग मालिक और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। सरकार ने इस आग को लालच का नतीजा बताया है। तो ये आग लगी कैसे? दरअसल दक्षिणी कुवैत के मगाम्फ में NBTC ग्रुप ने इस बिल्डिंग को किराए पर लिया था। कंपनी ने अपने यहां काम करने वाले मजदूरों का इस बिल्डिंग में रहने का इंतजाम किया। इस बिल्डिंग में कुल 196 लोग रह रहे थे, जो कि क्षमता से बहुत ज्यादा था। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि इन मजदूरों को ठूस ठूस कर इस बिल्डिंग में रहने को मजबूर किया गया। ये आग बुधवार तड़के 4 बजे के आसपास लगी। 6 मंजिला इस इमारत के किचन में दरअसल ये आग लगी थी, जो पूरी बिल्डिंग में फैल गई। यहां पर रहने वाले ज्यादातर मजदूर नाइट शिफ्ट करके लौटे थे और सो रहे थे। आग लगने की वजह से कई लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।
तंग जगह थी, भागने में दिक्कत हुई, कई लोग भाग पाए, कई नहीं भाग पाए। वहीं कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए अपनी अपनी मंजिलों से छलांग लगा दी। जो नीचे की मंजिलों पे थे उनको बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जरा सोचिए जो ऊपर की मंजिल पर रह रहे होंगे उनके पास ऑप्शन ही क्या था भागने के लिए। कुवैत की जिस इमारत में आग लगी है वो मलयाली कारोबारी केजी अब्राहम नाम के शख्स की है। केजी अब्राहम केरल के तिरुवल्ला का बिजनेसमैन है, जिसकी कंपनी 1977 से कुवैत की ऑयल एंड इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। मारे गए मजदूर इसी कंपनी में काम करते थे।